गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू साइंस सब्जेक्ट। चैप्टर है हमारा 16 गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। स्टूडेंट, जिसको हिंदी में हम कहेंगे गार्बेज इन यानी कि कचरा संग्रहण और गार्बेज आउट उसको आउट करना। तो जैसे कि आपको मालूम है हम कोई भी कूड़ा घर में तो रखेंगे नहीं, तो वी थ्रो आउट so much rubbish or garbage every day from our homes, schools, shops and offices. The grains, pulses, biscuit, milk or oil purchased in shop are packed in plastic bags or tins. All these wrapping material go out as garbage. We sometimes buy something that are rarely used and often throw into the garbage. आपने देखा होगा हम अपने घरों, विद्यालयों, दुकानों एवं कार्यालयों से प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा में कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं। तो जो हमारी अनाज है, दालें हैं, बिस्किट, दूध या तेल हैं जिन्हें हम दुकानों से खरीदते हैं, ये प्राय प्लास्टिक की थैलियों अथवा टीनों में पैक होते हैं। पैकिंग की ये सभी वस्तुएं कचरे में फेंक दी जाती हैं। तो कभी कभी हम कुछ ऐसी वस्तु भी खरीदते हैं जिनका वास्तव में हम बहुत कम उपयोग करते हैं, प्राय हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। तो वे जनरेट सो मच गार्बेज इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज फ्रॉम वी ऑफन थ्रो ग्राउंडनट शेल ऑन पब्लिक प्लेस इन बसेस और trains. After eating the nuts, we throw away the ticket when we get off our bus. A child might go on sharpening pencil just for fun. If we make mistakes or spill ink on our notebook, we tear off the sheet and throw it away. आपने कभी देखा होगा हम कई बार मूंगफली वगैरह खाते हैं बस में, रोड पे, हम ऐसे ही उनकी पील्स को, छिलके को फेंक देते हैं। कोई बच्चा केवल खेल के लिए हम पेंसिल छीलते हैं। यदि हम अपनी नोटबुक में कुछ गलत लिख लेते हैं या उसको स्याही फैल जाती है तो हम पेज फाड़ा और ऐसे ही फेंक देते हैं। इस तरह खिलौने, हमारे पुराने कपड़े, जूते, चप्पल भी हम ऐसी चीजें बाहर फेंक देते हैं। What if the garbage is not removed from our homes and surrounding? How do you think? यदि हमारे घरों एवं आसपास से यह कूड़ा न हटाया जाए तो क्या होगा? आपके विचार से हमें कैसे हानि हो सकती है यह हमें देखना है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया था जिसका नाम दिया गया था स्वच्छ भारत अभियान, आई स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस। यह हमारा इसका साइन है स्वच्छ भारत अभियान का। Children from Paheli and Bujo school did a project called Dealing with Garbage. We will learn about some of the things they learned through this project. तो बुजो के विद्यालय के बच्चों ने कचरे का निपटान नामक एक परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना से उन्होंने जो सीखा उनमें से कुछ बातों की चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। तो नंबर 1 हमारा आता है 16.1 का इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा डीलिंग विद गार्बेज। अब गार्बेज के संग कैसे डीलिंग की जाती है? सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन द ट्रक्स एंड टेक इट टू अ लोड लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड अ लैंडफिल। तो जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो कूड़ा इकट्ठा करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में जहां गहरे गड्ढे होते हैं वहां ले जाते हैं। इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र भी कहते हैं। There, the part of the garbage that can be reused is separated out from the one that cannot be used as such. तो देखिए उसी रूप में उसका प्रयोग न कर सकने वाले कचरे से अलग भी किया जाता है उसको। The garbage has both useful and non-useful component. The non-useful component is separated out. It is then spread over the landfill and then covered with a layer of soil. Once the landfill is completely full, it was usually converted into a park or a playground. For the next 20 years or so, no building is constructed on it to deal with some of the useful component of the garbage.
तो उस कचरे में कुछ उपयोगी और अनुपयोगी दोनों अवयव होते हैं। अनुपयोगी अवयव को पृथक कर लेते हैं और फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी के परत से ढक देते हैं। जब यह भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब प्राय इस पर पार्क या खेल के मैदान बना देते हैं। लगभग 20 वर्षों से इस पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जा सकता। कचरे के उपयोगी अवयव से निपटान के लिए भराव क्षेत्रों के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। एक्टिविटी 1 में हम स्टडी करेंगे क्या? कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम योर हाउसेज बिफोर इट इज थ्रो इनटू द डस्टबिन, सेपरेट इट इनटू 2 ग्रुप सो दैट दे हैव। तो अपने घर के कचरे को कूड़ेदान में फेंकने से पहले किसी स्थान पर इकट्ठा कीजिएगा, फिर इसे 2 समूह में इस प्रकार पृथक कीजिएगा कि उनमें इस प्रकार की वस्तुएं हों। ग्रुप नंबर 1, गार्बेज फ्रॉम द किचन लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, एग शेल्स, वेस्ट फूड, टी लीव्स इंक्लूड न्यूज़पेपर्स, ड्राई लीव्स एंड पेपर बैग्स इन दिस ग्रुप। तो रसोई घर का जो कचरा है, जैसे फल सब्जी आदि के छिलके हैं, अंडों के छिलके, अपशिष्ट भोजन है, चाय की पत्तियां हैं, समाचार पत्र हैं, इस तरह के फर्स्ट ग्रुप में आप सम्मिलित कीजिएगा। नंबर 2 ग्रुप है हमारा पीसेस ऑफ क्लॉथ, पॉलिथीन्स, बैग्स, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर्स, नेल्स, ओल्ड शूज एंड ब्रोकन टॉयज into 2 separate heaps, label them। अब नंबर 2 वाले में क्या करेंगे? कपड़ों के टुकड़े, पॉलिथीन की थैलियां, टूटा कांच, एल्यूमिनियम के रैपर्स, कीले, पुराने जूते एवं टूटे खिलौने आदि को इकट्ठा करेंगे। हम एस ए बी सी एंड डी, इस तरह से इनको अलग अलग हम नाम दे देंगे कि कंपोस्ट ए, कंपोस्ट बी, इस तरह से अलग अलग नाम दे देंगे। इनमें से प्रत्येक समूह की एक एक ढेरी बनाएंगे। Remove the soil after 4 days and observe the change in the garbage. A black color and no foul smell indicate that rotting of garbage is complete. Put the heaps again in the pits of cover with the soil. तो देखिए, प्लास्टिक की 2 पृथक थैलियों से भर करके इनके मुंह को बांध देंगे। 4 दिन के बाद कचरे के से हम हटाएंगे इसको, कचरे में हुए परिवर्तन को देखेंगे। कचरे का काला हो जाना दिखेगा हमें, उससे कोई दुर्गंध आना दिए दर्शाएगा कि कचरे का पूर्ण विघलन हो चुका है। इसे दोबारा से मिट्टी से ढक देंगे। इसी प्रकार 2-2 दिनों के अंतर पर इनका अवलोकन करके अपने प्रेक्षणों के सुझाव अनुसार नोट कीजिए क्या कचरा रोट कंप्लीटली एंड नॉट स्मेल, पूर्णतः विघलित है और उससे दुर्गंध नहीं आती है। रोट ओनली पार्टली यानी कि आंशिक रूप से विघलित है। रोट ऑलमोस्ट कंप्लीटली बट स्टिल स्मेल्स बैड, मतलब कि लगभग पूर्ण तरह से विघलित है परंतु अभी भी दुर्गंध आ रही है। नंबर नेक्स्ट है हमारा 4 पर, नॉट चेंज एट ऑल, या फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब देखने क्या है? गार्बेज इन विच हीप वाज सीन द रोट एंड विच डिड नॉट। तो किस ढेरी के कचरे का विघलन हुआ है और किसका नहीं हुआ है, ये हमें देखना है। एंटर ऑप्शन 1st, 2nd, 3rd, 4th इन द कॉलम और टेबल 16.1। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्न पर आपको कराया जाएगा आगे का चैप्टर, उसमें आपको एक टेबल बनानी होगी अपनी जो हमने प्रैक्टिकल किया है उसमें, उस 16.1 टेबल में हमें वो सब मेंशन करा होगा कि आपने इनमें क्या क्या चेंज देखी। तो आज के चैप्टर में को हम यही स्टॉप करते हैं। आपको अच्छे से वीडियो को वॉच करना है, चैप्टर को रीड करना है। थैंक यू एवरीवन।